जी नाइन्थ क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, तो अगर आपको याद हो आपने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि हमारे पास फर्ज करो दो एटम हैं ए और बी। ठीक है, ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो फ़र्ज़ करो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, एक ही ये शेयर कर रहा है, दो ये शेयर कर रहा है तो दो ये शेयर करेगा, तीन ये शेयर कर रहा है तो दूसरा भी तीन ही शेयर करेगा। मतलब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दोनों एटम जो है ना वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ना थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है कि सपोज मेरे पास यहाँ पे ना दो बंदे थे, एक ये और एक ये था। ठीक है, तो अब इन्होंने कोई चीज़ ख़रीदनी है ना, तो होगा क्या कि पहले तो ये था कि 500 रुपये इसने दिए, 500 रुपये इसने लिए, 10 रुपये की इन्होंने चीज़ ले ली। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इनमें से जो एक बंदा है ना, फ़र्ज़ करो दो बंदे, एक ए था और एक बी था, तो 10 के 10 रुपये ये देगा, ये जो बी वाला ये कोई रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं देगा, तो इससे वो चीज़ मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर हो रहा होता है वो सिर्फ एक एटम शेयर कर रहा होता है, दूसरा एटम उसमें कहीं कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें आपको दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। ठीक है, तो डोनर और एक्सेप्टर में क्या फ़र्क है कि देखो हमारे पास ए था और बी था, इन्होंने आपस में मिलके बॉन्ड बनाना है। तो क्या होगा कि ए फ़र्ज़ करो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, बी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर कर रहा, बी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जौन सा एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है ना, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, डोनर है। और जौन सा एटम एक्सेप्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक डोनर होता है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, एक एक्सेप्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि दोनों के दोनों ही शेयर कर रहे हों। ठीक है, इसलिए इसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं आपकी बुक में जो दी हुई है। सपोज करो मेरे पास एक जो कंपाउंड था वो होता है मेरे पास BF3। ठीक है, BF ये मेरे पास है BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। और दूसरा ये मेरे साथ रिएक्शन इसका किसके साथ हो रहा है, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। तो इसमें होता क्या है कि देखो जो बोरोन होता है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो नाइट्रोजन होती है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इन्होंने शेयरिंग किस तरह से की हुई है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 2 4 और 2 6। बेसिकली बोरोन के पास 3 थे, बोरोन के पास थे 3, और इसने 3 फ्लोराइड से यानी कि फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, तो टोटल हो गए इसके पास 6। फ्लोरीन के पास होते हैं 7, तो इन तीनों फ्लोरीन ने 3 जो बोरोन के थे अपने वाले उनके साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसने हर फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन बोरोन से लिया, तो इनके 8 हो गए। मतलब फ्लोरीन का तो ऑटोमोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, इसका तो कोई इशू नहीं रहा, ये कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोरोन को देखें तो इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि टोटल 6 करने होते हैं। और दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो अमोनिया के नाइट्रोजन के ऑटोमोस्ट शेल में थे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इसने ले लिए कहाँ से, हाइड्रोजन से, तो इसके 8 पूरे हो गए। तो नाइट्रोजन वाला खाता तो क्लियर है। और अगर हम देखें हाइड्रोजन को, तो इसके पास 1 होते हैं, एक हाइड्रोजन के पास, और तीनों हाइड्रोजन ने एक एक ले लिया नाइट्रोजन से, तो इसके पास भी 2 पूरे हो गए। तो इसका भी तकरीबन ऑटोमोस्ट शेल सारा कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे इशू आता है कि नाइट्रोजन के पास 5 थे और 3 इसने बॉन्ड बनाए, तो 5 - 3 करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होते हैं जो यहाँ पे पड़े होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लोन पेयर है, कि जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है ना, ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हुए थे ना, ये वाले, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देती है बोरोन को, क्योंकि बोरोन के पास 6 थे, उसको 2 चाहिए थे, तो उसके पास 8 पूरे हो जाएंगे। तो अब देखो इस बॉन्ड तो दोनों का बन रहा है, लेकिन इसमें नोटेबल चीज़ क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन शेयर कर रही है, बोरोन इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा। तो देखो शेयर कौन कर रहा है, डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, तो ये आ जाएगी हमारे पास डोनर। और एक्सेप्ट कौन कर रहा है, बोरोन, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेप्टर। ठीक है,
फिर ये आपस में मिलके बॉन्ड बना देंगे तो हमारे पास बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा BF3, ठीक है, वही सेम टू सेम। और रिएक्शन किससे हो रहा था, NH3, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए इसको, तो ये हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाती है इसमें, ठीक है। प्रोडक्ट तो सिंगल बन गई, बॉन्ड भी बन गया। तो ये जो दरमियान में आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये एरो से जो मैंने शो किया है, ये जो आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरी एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है वो भी देख लेते हैं। वो हमारे पास ये है कि एक हमारे पास होता है H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। ये कैसे बनता है, देखो मेरे पास हाइड्रोजन थी, इसका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन था और बाहर एक न्यूट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था सॉरी। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ऑलरेडी ही इसके पास एक है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हम निकाल दें इसका, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आप देखो ये भी इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सिर्फ प्रोटॉन है, ठीक है। तो अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ना हो तो ये इस वक्त क्या बना हुआ है, ये H पॉजिटिव आयन बना हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस हाइड्रोजन आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी हाल में चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और दूसरी तरफ हमारे पास वही दोबारा से चीज़ आ जाती है, अमोनिया NH3। तो अमोनिया ने क्या किया हुआ है, बेसिकली देखो अमोनिया के पास होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसके तो 8 के 8 कंप्लीट हैं, इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है। और शेयर करने के बाद भी ना इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं। देखो नाइट्रोजन, मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ, नाइट्रोजन के पास थे 5 और 3 इसने बॉन्ड बनाया, यानी कि 3 इसने शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल हो गए 8, ठीक है। तो अब देखो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको नज़र आएगा 2, 2, 4, 2, 6 और यहाँ पे 2 फ्री पड़े होते हैं 8, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसके पास से 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, जो ये शेयर कर सकती है और इसको 2 की ज़रूरत है। तो क्या होगा कि नाइट्रोजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा इस हाइड्रोजन आयन के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा H पॉजिटिव, ठीक है, ये एरो उसी तरह से NH3। और चूँकि अब एक प्रोटॉन ऐड हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ऐड हुआ है, तो ओवरऑल हम इसके ऊपर लिख देंगे प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि ये प्रोटॉन था हमारे पास, तो जब प्लस चार्ज ऐड होगा तो वो डोमिनेंट होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको प्लस से शो करते हैं कि ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्ट बनी है ना, जिसको हम कहते हैं NH4, तो चूँकि उसमें एक प्रोटॉन ऐड हुआ है इसलिए हम उसकी वजह से उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास जो स्पीशी बन जाएगी वो हो जाएगी NH पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। और ये जो आपको दरमियान में ये बॉन्ड नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।